हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा आपको बोला गया है इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड शो दैट द वेक्टर ए बी सी इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी। आपको बोला गया है जो ए बी सी 3 वेक्टर हैं आपके पास, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी बोला गया है, फिर आपको बोला गया है आपको शो करना है जो a प्लस बी प्लस सी वैक्टर है इज़ इक्वली इंक्लाइंड a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जो आपके पास वेक्टर a प्लस बी प्लस सी है, क्या ये एंगल a के साथ जब इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एंगल जो इनका थीटा एंगल बन रहा है, क्या ये सेम बन रहा है, वो आपको शो करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14। इसमें हमारे पास जो बोला गया है ए गिवन में दिया गया है ए बी एंड सी आर वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बोला गया है आपको। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी वैक्टर इज इक्वल टू सी डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, फिर आपको ये भी बोला गया है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल। तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल। ये भी आपको गिवन दिया गया है, गिवन है। ओके, फिर आपको बोला गया है आपको शो करना है जो ए बी सी वेक्टर है इज़ इक्वली इंक्लाइंड ए बी सी। तो आप लेट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी वेक्टर एट आप लिखेंगे एंगल थीटा। ठीक है, एट वो किस पे इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है, एंगल थीटा पे। अब इक्वली इंक्लाइंड हम ले लेते हैं एंगल थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है, बट हमने एंगल ले लिया थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। आपको यही बताना है क्या ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 इक्वल एंगल आ रहे हैं। इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन कैसे आता है, वो आपके पास आता है बेटा, आपके पास जो ए बी सी, ठीक है, बोला गया है इज़ इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर जो ए बी सी है, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, फर्स्ट ए के साथ। ठीक है, ओके, तो हमारे पास इसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा नीचे ए प्लस बी प्लस सी का, और मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसका, ए वेक्टर का। ओके, तो आप करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा ए डॉट ये प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ओके, अब नीचे आपके पास सेम यही रहेगा ए प्लस बी प्लस सी और ये आ जाएगा ए। अब आपके पास ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपके पास ए बी और बी सी और सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर जो इनकी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव है। ओके बेटा, तो इसलिए हमारे पास ये वाला तो आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना आप, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए डॉट और ए। ठीक है, ये आ गया, और ये 0 हो गया आपके पास, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक मैग्नीट्यूड कट गया आपके पास, एक रह गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। फिर आप निकालेंगे कॉस
थीटा 2, ठीक है। आपने निकाला कॉस थीटा 2, तो वो आपके पास किसके साथ, यही सेम इज एंगल बी के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, नीचे आपके पास सेम आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये आ जाएगा। आप अगेन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आपके पास बी बी रहेगा, ए बी और सी बी क्या हो जाएगा 0, तो बी डॉट को आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एक कट गया आपके पास, रह गया एक पीछे, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपके पास। ओके, फिर आप निकालेंगे थीटा 3, तो ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में सी वेक्टर अपॉन में है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी और ये आ जाएगा यहाँ पे सी वेक्टर, एक कट गया आपके पास, एक रह गया, ए बी सी। तो बच्चे हमारे पास अब आपको ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी इक्वल दिया गया है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आया, हैंस आपके पास क्या आया, ये जो वेक्टर है ए बी सी इज इक्वली इंक्लाइंड दिस, ठीक है। हैंस ए बी वेक्टर ए बी सी इज इक्वली inclined to A, B and C at angle, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3, ठीक है। ये आपके क्या हुए, इक्वल आए। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे आप ये जो इक्वली इंक्लाइंड हुआ, तो आप थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 आ गया आपके पास। ओके, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि आप जब देखेंगे आप कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए यूनिट वेक्टर ऑफ बी यूनिट वेक्टर ऑफ सी क्या है, इक्वल है। ओके बेटा, चलिए, होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर गिवन ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, आपको बोला गया है, आपको इक्वेशन दी गई है, ये इसके इक्वल आएगी। फिर आपको बोला गया है ए और बी आपके पास परपेंडिकुलर है, बट ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। नोट कर लीजिए आप ये क्वेश्चन सारा। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपको बोला गया है, आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। टू प्रूव आपको ये करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ओके, ये प्रूफ करना है आपको। गिवन में दिया गया है ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है एंड बी वेक्टर जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। ये आपको गिवन है। ओके बेटा, चलिए तो आपको जो प्रूव करना है वही इक्वेशन उठाएंगे। आप लिखेंगे ए प्लस बी, इन्हीं का आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आपने डॉट प्रोडक्ट किया इसका, ये आ जाएगा ए डॉट प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, ठीक है, ये आ गया। अब आपको ए डॉट ए आपके पास क्या आता है? मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, किसके को लिख सकते हैं? ए डॉट ए के, ठीक है। तो इसी को आपने ये लिख लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 2। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव है, इसलिए आप लिख सकते हैं ए डॉट बी, ओके, और ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब बच्चे आपको ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर दिए गए हैं, 0 हो गया ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है। आप लिखेंगे ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है आपके पास। ओके, ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।